आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 0.1 मोलर एकल क्षारीय अम्ल का पीएच 4.5 है। साम्य अवस्था पर H+A- की सांद्रता की गणना कीजिए। साथ ही एकल क्षारीय अम्ल के Ka और pKa का मान भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब दिए गए प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे पीएच मान दे रखा है, सबसे पहले जो अम्ल है इसका हमें पीएच मान दे रखा है और पीएच मान की सहायता से हम H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीएच मान दे रखा है 4.5। ठीक है, और दोस्तों किसी भी अम्ल के लिए अगर हम पीएच मान ज्ञात करते हैं तो पीएच मान का सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस का लॉग 10 H+ आयनों की सांद्रता। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों माइनस का लॉग H+ आयनों की सांद्रता इसका ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और पीएच यहाँ पे दे रखा हमें 4.5। तो यहाँ पे दोस्तों एंटी लॉग ले लेंगे हम, तो हमें H+ आयनों की सांद्रता का मान ज्ञात हो जाएगा। तो एंटी लॉग लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो H+ आयनों की सांद्रता बराबर बराबर एंटी लॉग एंटी लॉग आधार 10 पे लेंगे दोस्तों, और माइनस का 4.5 का हम एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हमें पीएच जो H+ आयनों की सांद्रता है इसका मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो H+ आयनों की सांद्रता का मान आ रहा है दोस्तों, इसको हल करने के बाद 3.16 गुणा 10⁻⁻⁵ मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये दोस्तों H+ आयनों की सांद्रता का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब जो अम्ल दे रखा है ये आप देख रहे हैं एकल क्षारीय अम्ल है, अर्थात ये जो है जब वियोजित होगा तो एक H+ आयन देगा। तो यहाँ पे इसके आयनन के लिए समीकरण लिख रहे हैं दोस्तों, ये Ha अम्ल है और ये जो है एकल क्षारीय, इस वजह से एक ही H+ आयन देगा विलयन में, और ये दोस्तों इस प्रकार से ये वियोजित हो जाएगा। आप देख रहे हैं H+ आयन का मोल कितना बन रहा है, 1 मोल, और A- आयन ये भी 1 मोल है। तो दोस्तों इनकी सांद्रताएं भी समान होंगी चूंकि मोलों की संख्या समान है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है मैं लिख सकता हूँ A- आयनों की सांद्रता, A- आयनों की जो सांद्रता है इसका मान H+ आयनों की सांद्रता के बराबर होगा, और ये हो जाएगा 3.16 गुणा 10 मोल प्रति लीटर। तो दोस्तों A- आयनों की सांद्रता हमसे प्रश्न में पूछ रहा था, हमने A- आयनों की सांद्रता ज्ञात कर ली, H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात कर ली। अब दोस्तों जो अम्ल है HA, इसकी सांद्रता देख लेते हैं। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं HA अम्ल की सांद्रता अगर हमें ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा दोस्तों HA अम्ल की सांद्रता बराबर जो विलयन की कुल सांद्रता है, विलयन की कुल सांद्रता कितनी है, 0.1 मोलर यहाँ पे प्रश्न में हमें दे रखा है। ठीक है, अब इस सांद्रता में दोस्तों A+ आयन होंगे, ठीक है, A- आयन होंगे, H+ आयन होंगे और HA आयन होंगे। तो दोस्तों इस जो पूरी सांद्रता है विलयन की कुल सांद्रता, इसमें से H+ और A- आयनों की सांद्रता को मैं घटा देता हूँ, तब दोस्तों ये हमें जो है HA आयन जो अम्ल है इसकी सांद्रता ज्ञात हो जाएगी। तो दोस्तों माइनस कर देते हैं हम 3.16 गुणा 10⁻⁻5, ठीक है, प्लस 3.16 गुणा 10⁻⁻5। तो दोस्तों 10⁻⁻5 बाहर ले लेते हैं, ये कॉमन आ जाएगा और इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। घटाने के बाद हमें HA जो अम्ल है इसकी सांद्रता का मान ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 0, ठीक है, इसका मान आ रहा है दोस्तों 0.1 मोलर। ठीक है, तो HA जो अम्ल है इसकी सांद्रता का मान आप देख रहे हैं हमने ज्ञात कर लिया है, ये आ रहा है 0.1 मोलर। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, प्रश्न में हमसे पूछ रहा है Ka का मान, दिए गए अम्ल के लिए Ka का मान अगर हम निकालें, ये वियोजन स्थिरांक है और इसका मान आ जाएगा दोस्तों H+ आयनों की सांद्रता, ठीक है, A- आयनों की सांद्रता बटे HA जो अम्ल है इसकी सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता का मान 3.16 गुणा 10⁻⁻5 मोलर, और A- आयनों की सांद्रता ये भी 3.16 गुणा 10⁻⁻5 मोलर, और इसको दोस्तों भाग कर दें हम HA जो अम्ल है इसकी सांद्रता से, तो ये आ जाएगा 0.1 मोलर। तो यहाँ पे Ka जो वियोजन स्थिरांक है या आयनन स्थिरांक है इसका मान आ रहा है दोस्तों 9.98 गुणा 10⁻⁻9। ठीक है,
तो वियोजन स्थिरांक के ए का मान दोस्तों आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 9.98 गुणा 10 की घात माइनस का 9 आ रहा है। अब इसके बाद दोस्तों हम जो पी के ए का मान हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो पी के ए अम्ल के लिए इसका मान ज्ञात करते हैं दोस्तों। ये आ जाएगा माइनस का लॉग पी के ए के लिए दोस्तों सूत्र होता है माइनस का लॉग के ए, लॉग 10, और ये आ जाएगा दोस्तों के ए। तो यहाँ पे अब मान रख देते हैं माइनस का लॉग के ए का मान दोस्तों रख रहे हैं यहाँ पे 9.98 गुणा 10 की घात माइनस 9.98 गुणा 10 की घात माइनस का 9। ठीक है, अब दोस्तों इसको हल करते हैं, इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। ये आ जाएगा log m गुणा n है, तो ये आ जाएगा log 10 m गुणा n है, तो ये आ जाएगा 9.98, ठीक है, प्लस log 10 गुणा 10 की, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये आ जाएगा 10 की घात माइनस का 9। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने पर दोस्तों ये आता है पी के ए का मान, पी के ए बराबर ये आ जाएगा दोस्तों माइनस का log 10, ठीक है, 9.98 माइनस का 9, ठीक है। अभी इसको और हल करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें पी के ए का मान ज्ञात हो जाता है, ये आ रहा है दोस्तों 8, ठीक है। पी के ए बराबर जो अम्ल दे रखा है इसके लिए पी के ए का मान आ रहा है 8। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।